Hello students, today we are going to start new chapter 12. Chapter name is measures of capacity. Okay students, so let's start. Students, measure of capacity का जो मीन्स है वो है, जो कैपेसिटी है वो आपकी धारण शक्ति होती है, ठीक है, उसका मापन। मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, सपोज ये ग्लास है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना जूस आ सकता है, इस ग्लास के अंदर कितना जूस आ सकता है, कितना इसके अंदर या फिर वाटर आ सकता है, ये सब धारण एक कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी धारण शक्ति कितनी है ग्लास की, ठीक है, कंटेनर है एक तरह से, आप इसको ये भी बोल सकते हैं। तो अब आपको पता होता है पहले ही जब हम कोई चीज़ ये सब चीज़ें होती हैं जो ये पहले से ही होती है कि ये आपकी जो बाल्टी है या जो भी ग्लास है आपका, ये इतने लीटर का है या इतने मिलीलीटर का है। सपोज दैट ये जो आपका ग्लास है ये आपका 10 मिलीलीटर का है, ठीक है, तो इसमें जूस भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 मिलीलीटर ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन जो ये एक्सरसाइज है आपकी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट्स। जो आपकी जो ये आपकी कैपेसिटी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको याद हो जो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ये प्रीवियस एक्सरसाइज जो वीडियोस थी मेरी, उनमें चैप्टर 10 और 11, उनमें मैंने आपको मेज़र ऑफ लेंथ एक्सप्लेन किया था, मेज़र ऑफ मास एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, फिर हम उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से एक बार उसको मैं आपको शो कर देती हूँ, उससे मैं थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन के रूप में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ऐसे, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं KHDAMDCM, यानी कि इट मीन्स आप इसको इससे भी पढ़ सकते हैं, कौन है देखो मगर देखा चोर मैंने, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके हैं इसके पढ़ने के, आप कोई सा भी आपको जो रूल आसान लगता है पढ़ने में वो कर सकते हैं, ये मैंने लिखवाया ये भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, को किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, ठीक है। के से किंग हैरी, H देंगे DE, मम्मी M हो गया, फिर यहाँ पे डैडी D ये देंगे D हो गया, चॉकलेट C हो गया, और M होंगे मुझे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से। तो KM आपका जो है यहाँ पर किलोमीटर शो करता है, बट अब मैं आपको आज जो पढ़ा रही हूँ वो KL से, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी की जो यूनिट है, कैपेसिटी की आपकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी, पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए वो L है। आपको याद रखना है, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो मेज़र ऑफ लेंथ, तो उसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर होती है, ठीक है। और अगर आप पढ़ रहे हो किसके बारे में, मेज़र ऑफ मास, यानी कि मास के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर यूनिट आपको मिलेगी G, यानी कि ग्राम, ठीक है। और अगर आप आज क्या पढ़ेंगे, हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी यूनिट है L। तो आपको बस M को रिप्लेस करना है, उसके प्लेस पर आपको KL लिख देना है, ठीक है। तो K से तो आपको पता है किलो बनता है, बस मीटर हट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका किलो लीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। फिर ऐसे HM की जगह क्या आ जाएगा HL, यानी कि क्या हो जाएगा आपका हेक्टो लीटर, ठीक है। उसके बाद D ये है डेका मीटर, तो DAL, तो ये हो जाएगा आपका डेका लीटर, ठीक है। इसी तरह से आपको एक कंटिन्यू करना है, बस आपको यहाँ पे मीटर की रिप्लेस आपका L हो जाएगा, यानी कि लीटर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेसी लीटर हो जाएगा, ये सेंटीलीटर हो जाएगा, और ये मिली लीटर हो जाएगा। बस ये चेंजेस आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप आज जो पढ़ रहे हो चैप्टर वो आपका मेज़र ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा एक रिवीजन था। वैसे तो अगर आपको फिर से अगर ये चीज़ें डीपली समझनी है तो आप चैप्टर 10 को देखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कैपेसिटी है, उसकी यूनिट क्या है L है, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपका जो K4 क्या होता है, किलो होता है, और आज हम L लीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो L जॉइंट करके चलेंगे, M नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो रूल हैं
ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है जो रूल हैं आपके, मैंने आपको अभी बताया जैसे क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ऐसे के यानी कि किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, ठीक है। किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ से लिख दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इस साइड चलेंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, और अगर आप उल्टा यानी कि इस साइड आओगे तो डिवाइड करनी है, ठीक है। जैसे कि लाइक अगर किलो लीटर और सॉरी आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका एम नहीं आएगा, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए किलो लीटर से आपको लीटर की तरफ जाना है, तो के 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, के ऊपर 1 लिखेंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गई, तो 1 ये हो गए आपके लीटर, यानी कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं आपके, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, एक दो चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, अब ये तो था 1 किलो लीटर से लीटर में जाने के लिए, लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में होते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 2 3 वहाँ तक जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और अगर आपको अब उल्टा पूछा जाए, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम ऐसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, तो 1 यहाँ आ जाएगा एंड 1 2 3, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 क्या आपका उल्टा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलो लीटर, यानी कि अगर 1000 आपका उल्टा शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है, और अगर आपका इस तरफ 1000 आपको सीधा नज़र आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये एक इजी वे है बताने के लिए, आपको कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बस ये एक इजी वे है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब, ठीक है। ये सब मैं आपको चैप्टर 10 में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर चूँगी, तो आप वहाँ से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं चैप्टर 10 की, वहाँ से जब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए वो चीज़ें। तो मैंने आपको जैसे बताया था वहाँ पे कि अभी भी बताया है कि लेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो मीटर के बारे में पढ़ा जाएगा, यूनिट उसकी मीटर होगी, अगर मास के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट ग्राम होगी। आज हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, लीटर आएगा, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होगी, लीटर होगी, तो इसलिए हम ये सब कुछ आज आपको लीटर के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लीजिए। इसमें लिखा है चेंज इनटू मिलीलीटर, आपको किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको रूल बताए थे कि मिलीलीटर, लीटर से मिलीलीटर में जाना है, तो एक आपका जो लीटर है उससे मिलीलीटर में जाने के लिए क्या रूल होता है, 1000, अभी बताया ना ऊपर मैंने आपको। तो फॉर्मूला आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, ये लाइन मैंने 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, जैसे कि मैंने आपको अभी रूल से बताया भी था कैसे आया है वो रूल यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको लिख देती हूँ, बट ओके। तो लीटर से यहाँ तक जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ 1 आ गया, तो 1 2 3, तो ये 1000 यहाँ से आया है, ओके। तो 1 लीटर में जब 1000 होते हैं तो 8 लीटर में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। अब उसी के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो बस सिंगल लीटर था इसलिए सिंपल हो गया, आंसर हो गया, बट यहाँ पर लीटर भी है आपको क्वेश्चन में दिया है और मिलीलीटर भी दिया है। तो स्टूडेंट्स जो आपका ऑलरेडी मिलीलीटर है उसको आपको चेंज नहीं करना है, आपको केवल लीटर को चेंज करना है। जो आपको पहले से ऑलरेडी मिलीलीटर में गिवन किया है उसको आपको ऐड करके चलना है। तो 1 लीटर में आपके कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जब 1000 में आपके 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6 लीटर में कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे, और 760 आपका ऑलरेडी मिलीलीटर है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे ऐसे, 6000 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 हो गई आपकी 6 7 और 6, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, मिलीलीटर हो गया ये, ओके। स्टूडेंट्स अगर आप सपोज दैट यहाँ पर मिलीलीटर लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये इस तरह से, तो अगर आप लास्ट में मिलीलीटर लिख देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिलीलीटर लगाना भूल जाते हो तो आपके यहाँ पे मार्क कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको कहा है लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए, लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए, तो आपको ये लिखना कंपलसरी है यूनिट, क्योंकि ये यूनिट से ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूनिट लिखना, ठीक है।
तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आया हो। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है मिलीलीटर से किस में जाना है, लीटर में जाना है, यानी कि देखो उल्टा बोल रहा है ना फिर से। भाई मिलीलीटर तो आपका इस साइड था ना और लीटर इस साइड था, तो अगर इस साइड चलेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और लेकिन अगर इस साइड जाएंगे तो क्या बताया था, डिवाइड बताई थी। तो उल्टा कर देते हैं, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ठीक है, तो जब 1 मिलीलीटर में इतने होते हैं तो 5000 में कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 5000 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें एक्सरसाइज जो मैंने एक्सप्लेन की थी, चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी आपकी, या तो आप डिवाइड करें, ठीक है डिवाइड, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पे डिवाइड ना करके, उस लॉन्ग मेथड हो जाएगा वो डिवाइड करने वाला। आप बहुत इजी वाले मेथड से इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, नीचे कितनी जीरो लिखी हुई है, 1000 में 3 लिखी हुई है, ठीक है। तो जब 3 डिजिट लिखी हुई है जीरो की, यहाँ पे आपकी 3 जीरो है, तो यहाँ से इसको अलग कर दीजिए 3 पार्ट, यानी कि 3 जीरो नीचे है तो 3 डिजिट आपको अलग लिख देनी है, और जितनी भी आगे बचेंगी यहाँ पे 1 बचे, 2, 3 जितनी भी बचे वो आप यहाँ पे लिख देंगे, एंड ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 लीटर हो गया, और जो बचा वो आपका मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे तो जीरो थी, तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर आगे के जो है इसके ए पार्ट हैं जो स्टूडेंट्स, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। मैंने जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर 10 में भी बताया था, 11 में बताया था कि मैं आपको 1-2 पार्ट कराऊंगी, बाकी के आप पार्ट क्या करेंगे, यस रफ कॉपी में करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, चेंज इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। आपको क्या करना है, इसमें मिलीलीटर गिवन है और लीटर में चेंज करना है, लीटर और मिलीलीटर। ये लीटर और मिलीलीटर पता क्या है स्टूडेंट्स, ये वो है जो आपका लीटर वाला पार्ट आएगा और जो बचेगा वो मिलीलीटर में चला जाएगा। तो इसलिए कन्फ्यूज ना हो कि लीटर एंड मिलीलीटर एक साथ दे दिया है तो अब हम क्या करें, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिलीलीटर दिया है आपको, लीटर में जाना है, जो पार्ट बचेगा डिवाइड करने के बाद वो मिलीलीटर होता है। जैसे कि लाइक अभी मैंने आपको क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किया था 5000 वाला, उसमें 5 लीटर था, जो बाकी बचा वो आपका क्या हो गया था, मिलीलीटर, यानी कि ये मिलीलीटर बन गया था और ये लीटर हो गया था, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए, जो मैंने इसका पार्ट किया है यहाँ पर। ये डिजिट है आपकी 8670, रूल है आपका 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जब 1 मिलीलीटर में इतना होता है तो 8670 में कितना हो जाएगा, इससे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1000 में कितनी जीरो है आपकी, 3 है, तो 3 आपको पार्ट पीछे की जो डिजिट है वो अलग कर देंगे, वो आपकी मिलीलीटर बन जाती है, एंड जो आगे की तरफ डिजिट बचती है वो आपकी लीटर बन जाती है। तो आपकी जो डिजिट 3, अगर 3 जो आपकी ज़ीरो में 3 डिजिट है वो 670 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें ये अलग हो गई, तो ये बन गया, एंड 8 आपका लीटर बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, डिवाइड जो करोगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो ये सबसे ईजी है कि आप ये देख लीजिए यहाँ पे जीरो कितनी है, एंड उतनी डिजिट आप पीछे की तरफ से, ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, यानी कि वन साइड से अपना उन डिजिट को अलग कर दीजिए और मिलीलीटर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, वो आप एक बार देख लीजिए। वो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, ये सिंपल है, जो मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पे करनी है, आपको फिल करनी है। तो पहले मैं 1-2 पार्ट समझा देती हूँ आपको, फिर बाकी आप ट्राई करना सेल्फ, ठीक है। तो 5 लीटर दिया है, आंसर किस में फिल करना है, मिलीलीटर में फिल करना है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक बनाए हुए, एक यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले में 5 लिखा, दूसरे वाले में 1000 लिखा, तो 5 की मल्टीप्लाई जब 1000 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसी तरह से 8 यहाँ पे एल लीटर दिया है, 850 आपका मिलीलीटर दिया है। तो जैसे जहाँ जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक है वहीं वहीं पर आप फिल कर, मतलब कि फिल करें कि आपको कहाँ कमी लग रही है, कहाँ पे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहला जो है आपका ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, तो ये देखो आप मिलीलीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लीटर जो है वो यहाँ पे इन्होंने लीटर का मिलीलीटर कर दिया, तो जाहिर सी बात है लीटर से मिलीलीटर कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 8 तो लिखना नहीं है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 8000 लिखना है। अब 8 यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक बनाया हुआ है इन्होंने एक, तो 8000 में 850 को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8850, ठीक है। जो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया है वही चीज़ आपको यहाँ पे भी सेम दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के पार्ट है जो इसका CDE वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
आई होप कि मैंने आपको जो एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आई हो। बस आपको स्टूडेंट्स इसमें एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर होती है। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी मिलीलीटर होती है। लाइक आपको पता है जब आप दवाई लेते हो तो आपको कहते हैं ना कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई 5 ml लेनी है। जैसे कि आपने देखा होगा एक इस तरह का कुछ छोटा सा कैप आता है शीशी के ऊपर बना हुआ, ठीक है, उसमें लिखा होता है यहाँ पे बने होते हैं इस तरह से टिक 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 से, तो लिखा होता है कि ये 5 ml है, ये 10 ml है, ठीक है। तो इस तरह से तो डॉक्टर कहता है ना कि आधा इस ये जो कप ढक्कन सा होता है शीशी की बोतल के ऊपर, इस तरह की आपकी शीशी की जैसे कोई बोतल होती है इस तरह से, उसके ऊपर एक ढक्कन सा बनाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो वो आप उतारते हो उसमें शीशी में, फिर दवाई लेते हो, देखा होगा ना आपने। तो ये क्या हो गया आपका इतना पार्ट 5 ml हो गया, ये जो अगर पूरा भर दिया तो क्या हो गया 10 ml हो गया। तो इस तरह से ये होता है। तो ml जो होता है सबसे छोटा होता है, जैसे कि नेल पेंट की जो शीशी होती है वो भी ml में ही होती है, स्पून जो होती है आपकी वो भी, उसमें जो दवाई लेते हो आप वो भी ml में काउंट होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी इस तरह से होती है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से धीरे से मतलब कि समझ के चलना है हर एक टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रूल्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि अगर ये तो एक तरह से रट्टाफिकेशन हो जाएगी कि 1 लीटर में इतने मिलीलीटर होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन फॉर्मूले बनाना सीखें, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। लाइक एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे कि आपका यहाँ में ये किंग हैरी डैडी मम्मी देंगे चॉकलेट मुझे, इस तरह का फॉर्मूला है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि किलो, आपको यहाँ पे सॉरी एम से पहले हम यहाँ पे इसको एल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एल हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि किलो लीटर से लीटर में ही जाने को कहे, या फिर लीटर से मिलीलीटर में जाए, कहीं से भी कह सकते हैं। हेक्टो से डेका भी कह सकते हैं, हेक्टो से लीटर भी कह सकते हैं। यानी कि एक हेक्टा में कितने लीटर होते हैं, तो कितने होते हैं यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ हो गया 1 2, तो कितनी जीरो आ गई आपकी 100, यानी कि 1 हेक्टा लीटर में आपके 100 लीटर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सभी कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको लीटर से हेक्टोलीटर के लिए पूछा तो उल्टा कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है, सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। आप बाकी के जो पार्ट इसके जो रह गए हैं वो आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।